दोस्तों, अगर आप भी 10th 12th में हो या बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जामिनर जो है वो किस बेस पे बच्चों के कॉपी में मार्क्स काट रहे हैं। आखिर स्टूडेंट ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से बोर्ड एग्जामिनर उनके कम मार्क्स दे रहे हैं। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैच जरूर करना, क्या आपने वो गलतियां की हैं अपने एग्जाम में। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, एक एक टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी पता चलेगा आपने क्या गलतियां की है बोर्ड एग्जाम में जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे या होते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। तो जिसकी वजह से बोर्ड एग्जामिनर कॉपी में मार्क्स कट कर रहे हैं, वो पहला रीजन जो है वो है हैंड राइटिंग। जी हाँ, तो आपने अगर अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हैंड राइटिंग बेकार लिखी है तो आपके मार्क्स कट जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी बेकार हैंड राइटिंग वाली कॉपी को नहीं चेक करता, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में कि स्टूडेंट ने लिखा क्या है कॉपी में और उसने आंसर जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। जिसकी हैंड राइटिंग बेकार है उसकी वजह से पता नहीं चल पाता है एग्जामिनर को कि इस लड़के ने लिखा क्या है कॉपी में। और अगर वहीं किसी की हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है या फिर एवरेज है तो मान के चलो कि उसको अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो अच्छी कॉपी चेक करने में रुचि अच्छे से रखता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, वो स्टार्टिंग में पढ़कर और एंड का पढ़कर और थोड़ा बहुत समझ कर कि बच्चे ने लिखा क्या है उसको मार्क्स दे दिया जाता है। और बेकार हैंड राइटिंग वाले को मार्क्स नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि बच्चा लिखना क्या चाहता है या फिर उसने आंसर लिखा किस तरीके से है। दूसरा रीजन जो है वो निकल के आ रही है कट क्रॉस। अब कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे कि कट क्रॉस होता क्या है। जैसे कि मान के चलो आपने एक आंसर लिखा, अब उस आंसर में बहुत सारी गलतियां हो रही है आपसे बार बार और उसको लेकर आप बहुत ज्यादा कट कर रहे हो। उस मान के चलो एक 4 लाइन का आंसर है, उस 4 लाइन में आपने 10 बार कट क्रॉस करा है। एक वर्ड आपसे गलत हुआ, उसको आपने कट कर दिया, फिर दूसरी गलती हुई आपने उसे पेन से कट कर दिया। अब वो बार बार डार्क करते करते बहुत ही बुरी कॉपी बन जाती है एग्जामिनर के लिए। आपको तो ठीक लगेगा कि आपने आंसर सही कर दिया, लेकिन एग्जामिनर को वो चीज़ बहुत भद्दी से लगती है। मैं ये चीज़ बार बार बोलूँगा कि एग्जामिनर को जितना प्रॉब्लम होगा आपकी कॉपी चेक करने में उतने ही मार्क्स कट करेगा वो, क्योंकि एक कॉपी को लेकर वो कितना परेशान हो सकता है। उनके पास हजारों कॉपी होती है जो उन्हें चेक करनी पड़ती है। वो एक कॉपी के चक्कर में समझकर थोड़ी ना समझेंगे कि इसने लिखा क्या है, हैंड राइटिंग क्यों बेकार है, कट क्रॉस इतना कर रखा है, वो इतना मत्थाबाजी नहीं करते हैं। अब तीसरा जो रीज़न है वो है क्वेश्चंस को छोड़ के आना। मतलब कि जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आप अटेम्प्ट करते ही नहीं हो, छोड़ के आ जाते हो। अब इस बार ऐसा है कि अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े और आपने उसका आंसर नहीं लिखा तो ये चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे आप। अगर आपने आंसर लिख दिया है तो आप समझ लो कि आपको एटलीस्ट अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने उसे अटेम्प्ट करा तो। क्योंकि अगर जैसे मान चलो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी एक लाइन तो समझ में आ रही होगी ना, एक शब्द तो समझ में आ रहा होगा, उसके बारे में भी लिख दोगे ना तो आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि मान के चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मिल्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड कर्ड। अब ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मतलब ये पता है कि दूध क्या है, मिल्क क्या है, उसके अलावा आपको नहीं पता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड कर्ड। तो आप सिंपली व्हाट इज मिल्क के बारे में पूरी लिख कर भी आ जाओगे तो आपको एटलीस्ट 6 से 7 नंबर तो मिल जाएंगे भाई। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ। आपने अगर क्वेश्चन छोड़ के आए हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और इसकी वजह से आपके मार्क्स जरूर कट होंगे। आप अगर लिख के आए हो तो आप समझ लो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने अगर कॉपी में आपने ये 3 गलतियां नहीं की है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बनने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो सपोर्ट करो गाइस।